सुबह से बहुत गहरी हो गई। मैं डूब गया था पूरा। मैं मतलब डूबने के बाद भी मेरे से कम 1 फीट ऊपर तक पानी था। तो इसलिए कई हमारे पंडित जी लोग हैं, बड़े बहुत बड़े 30 मार खां बनते हैं। एक ने तो मेरे को ही छील छाल दिया है। डूब रहे थे, नहीं संभले तो दे हाथ मारे। इसलिए कोने में ही नहाना, जिनको तैरना आता वही भीतर जाना। और अब कम से कम ये आनंद रहेगा। देखो कोई 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 बात आ रही है जी। वाह 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 वाह। अब सार्वजनिक तो नहीं बता रहा अभी मैं। कल रात में जब मैं सिड्डी पे बैठा था, आप में से कितने लोग बैठे थे? हाथ ऊपर करना। महाराज जी लगभग सबको पता है। अब वो लाइव में बोल दूंगा तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा, तो अभी वो नहीं बताता हूं। तो कल मैंने एक बात बताई थी ना, कितने दिन के लिए आ रहा हूं मैं। हाँ बस बस बोलो नहीं। उस संकल्प से प्रसन्न होकर के गंगा जी आई हैं। महाराज जी कह रहे हैं बोले गंगा जी आ गई हैं और आकर के प्रसन्न होकर के बोले चल लाला तेरे ये संकल्प लियो तो चल। तो आनंद देखो, ये कितनी अच्छी बात महाराज जी ने बताई। और वो संकल्प पूरा होके रहेगा, चाहे जैसे भी होके रहेगा। हम महाराज जी एक पंक्ति गाते हैं कभी कभी, आपके लिए और दत्त प्रभु के लिए गा दें। छोड़ेंगे हम न दर तेरा, इकरार कर लिया, दिल में न जाने सदगुरु क्या रंग भर दिया। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। तूने हाथ जिसका थामा, बंदा बना प्रभु का। जिस पर हुई तेरी नजर, समझो के तर गया वो। जिस पर हुई तेरी नजर, समझो कि तर गया। बस महाराज जी की बड़ी कृपा है, दत्त प्रभु की इतनी कृपा है, इतना करुणा, इतना प्रेम दे रहे हैं कि बस मन करता नहीं यहां से जाने का। मन होता है कि दुनिया भर में जितनी कथाएं हो रही हैं सबको बोल दें हम यही कर रहे हैं कथा तुम्हारी, तुम यहीं आके सुन जाओ। लेकिन अभी ज्यादा उम्र भी नहीं है हमारी, छोटे से ही हैं। अभी थोड़ी भागदौड़ कर लेंगे तो युवाओं का उद्धार हो जाएगा। जगह जगह जाते हैं कथा करने, इतनी संख्या में युवा आते हैं तो बस लगता है इनके लिए जाना है, इनको सुनाना है। लेकिन अपने लिए भी तो कुछ करना है ना, इसलिए वो करेंगे, दत्त धाम में ही करेंगे और जल्दी करेंगे। गंगा मैया, महाराज जी कह रहे हैं गंगा मैया इसीलिए आई हैं कि तैने संकल्प लियो, मैं आ गई, अब तू संकल्प को पूरा कर। करेंगे जरूर। गिरधर लाल जी प्रार्थना करते हैं कि बहुत जल्दी वो संकल्प पूरा हो। और मैंने कल भी कहा था कि महाराज जी ने सामर्थ्य तो दे दी है, अब बस मेरे प्रयास की आवश्यकता है और वो प्रयास होगा, जरूर होगा। आज एकादशी का पावन दिन है और एक हम निवेदन छोटा सा कर दें। भारतवर्ष के समस्त संत वृंद आज श्री गौ सम्मान अभियान में लगे हैं। आज 27 अप्रैल को सब संत जन मिलकर के अपनी अपनी तहसीलों में आवेदन पत्र दे रहे हैं कि हमारी गौ माता को उचित सम्मान प्राप्त हो। हमारी प्रार्थना महाराज जी की सन्निधि में यहाँ पर जितने भी लोग हैं वे सब भी एक एक आवेदन पत्र तैयार करके और दत्त धाम से भी यहाँ की तहसील में पहुंचे। और उसमें कुछ करना नहीं है, बस हमको सरकार से मांग करनी है कि हमारी गोपाल की गैया, सबसे पहले तो गौ हत्या पूरे भारत में पूर्ण रूपेण प्रतिबंधित हो।
किसी भी रूप में अब गौ तस्करी, गौ हत्या का नाम भी ना सुनने में आवे। वो तभी होगा जब गौ माता को उचित राष्ट्र माता का दर्जा मिले। जिस प्रकार राष्ट्र पक्षी है, राष्ट्र पशु है, ऐसे ही राष्ट्र माता यदि गौ बन गई तो उनके लिए नियम बन जाएगा। आप गऊ को फिर कहीं भी ऐसे नहीं ले जा सकते, उनके साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, वो राष्ट्र माता है। सब संतों ने बहुत दिनों से प्रयास किया, कृपात्री जी महाराज से ये अभियान चलता आया है, आज तक चल रहा है। तो कल हमने एक वीडियो भी जारी करके सब युवाओं से निवेदन किया कि आपने नाम जप शुरू कर दिया है, आपने गुरु दीक्षा ले ली है, आपने कथाओं में आना शुरू कर दिया है, राष्ट्र धरोहर अथवा राष्ट्र आधार का सम्मानित पद प्रदान करें। कोई भी एक पद दें, ये अलग अलग पद हैं, एक पद पर गौ माता को सम्मानित किया जाए। दूसरा, गौ सेवा हेतु केंद्रीय कानून लागू हो और केंद्रीय गौ सेवा मंत्रालय बने। एक मंत्रालय का गठन हो जहां पे गौ माता के लिए ही सब एक मंत्री हो, इसी के ही, जो गौ माता के संवर्धन के लिए कार्य करें, जिससे संपूर्ण भारतवर्ष में समान रूप से देसी गौवंश की सेवा हो सके। और एक बोर्ड बने जिसका नाम हो गोचर बोर्ड, जहां चारा सुरक्षा नीति तय हो। जिस प्रकार हम आप सब लोगों के लिए अन्न की व्यवस्था सरकार रखती है, अगर कल को दुर्भिक्ष भी हो जाए तो भी हम भूखे नहीं रहेंगे, हमारे लिए व्यवस्था है। लेकिन गैया के लिए ऐसा कुछ नहीं है। अगर बारिश हो जाती है, फसल खराब हो जाती है, किसी भी प्रकार से चारे में पानी चला जाता है, तो गैयाओं के लिए कोई भोजन नहीं होता। तो इसलिए गोचर बोर्ड बने जहां पर गायों के लिए चारा सुरक्षा नीति तय हो, गौ आराधित कृषि सुनिश्चित हो, खेती भी गौ आराधित हो, जहां पर किसी भी प्रकार के औषधि का प्रयोग ना करके केवल गौ मूत्र, गौ गोबर आदि आदि से गौ कृषि हो। ये सब सरकार चाहे तो हो सकता है। वेद लक्षणा गौवंश से प्राप्त पंचगव्य उत्पादों का निर्माण एवं वितरण बने। ये 4 सूत्र हैं जिनको लेकर के गौ सम्मान अभियान हो रहा है। हम लोग भी आज पूज्य महाराज जी के संग इस अभियान में सहभागिता व्यक्त करेंगे। पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी का हमको आज्ञा हुई कि आपको इस अभियान में जरूर दत्त धाम से भी सबसे प्रार्थना करनी है। मैंने कहा महाराज जी सिर के बल प्रार्थना करेंगे। तो आज इतने सारे लोग यहाँ जुड़े हैं और जो लोग भी लाइव देख रहे हैं, कुछ जाएगा नहीं आपका, केवल एक पत्र लिख करके उसमें उचित गौ माता के लिए जो आपके भाव हैं अपनी तहसील में जाकर के जमा कीजिए। इसके पश्चात हम 3 महीने तक प्रतीक्षा करेंगे। तो अप्रैल अभी चल रहा है, मई जून जुलाई, 27 जुलाई को अगर सरकार की तरफ से कोई 3 महीने के अंदर इस पर प्रक्रिया नहीं होती है तो फिर सब संतजन, किसी भी प्रकार का कोई अनशन नहीं होगा, किसी भी प्रकार का कोई और जो लोग करते हैं हड़ताल आदि, ये सब कुछ नहीं होगा। बहुत प्रेम पूर्व, हम सब वैष्णव हैं, हम लोगों को ज्यादा लड़ाई झगड़े में सुख नहीं मिलता। उसके बाद एक और गति होगी, फिर उसके बाद अपने राष्ट्रीय स्तर पर भी उसके किया जाएगा, प्रधानमंत्री आवास पर पत्र भेजे जाएंगे, उसके बाद फिर 3 महीना प्रतीक्षा की जाएगी, तब भी उत्तर नहीं मिलेगा तो फिर राष्ट्रपति को खटकाया जाएगा। हम केवल पत्र लिख लिख करके भेजेंगे और केवल प्रतीक्षा करेंगे। आप सब जितनी संख्या में पत्र वहां पर आवेदन करेंगे और इस भाव को प्रस्तुत करेंगे तो सरकार सोच में पड़ेगी कि भाई इतनी संख्या में लोग चाहते हैं कि ये हो, तो वो होगा। इसलिए आज एक बार सब लोग अपने अपने घरों पर भी फोन कर दीजिए और एक पत्र वहां भिजवाइए। इसके लिए और अधिक जानकारी के लिए आप लोग इंटरनेट पर इसके जो गौ सम्मान आह्वान अभियान ऐसा डाल करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। वहां पर कुछ नंबर वगैरह भी हैं, उन पर आप मिस कॉल करके वहां से व्हाट्सएप पर जुड़ के आगे की सब गतिविधियों से जुड़ सकते हैं। ठाकुर जी ऐसी कृपा करें कि इस साल की जन्माष्टमी आवे उससे पहले पहले ठाकुर जी की प्यारी गौ माता राष्ट्र माता बने, ऐसी प्रार्थना है। हम सब
श्री दत्त प्रभु को प्रणाम करते हुए उनके पीछे ही विराजमान है गैया मैया, और श्री दत्त प्रभु से भी प्रार्थना करें गोदावरी जी में आज एक गोते भी लगावें, पर ये आवेदन जरूर पहुंचाना है और उसमें निश्चित ये भाव रखना है कि हमारा आवेदन पहुंचे। जितनी संख्या में आवेदन पहुंचेंगे सरकार को उतना भार पड़ेगा इस कार्य को करने के लिए, और ये कार्य हो जाए तो हमारी पीढ़ियों के जो संत हैं, करपात्री जी महाराज आदि आदि सब संत कितने प्रसन्न होंगे हमारे इस भाव से। तो आज एकादशी के पावन अवसर पर ये शुभ कर्म करना है, गौ माता के लिए एक रक्षा का भाव जागृत करना है। आप सब लोग सोशल प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, जहां पर भी आप सब लोग हैं सब जगह डालिए, एक वीडियो बना करके डालिए एक, और उसमें सब अपने राष्ट्रीय सरकार को, अपने प्रांत की सरकार को टैग करिए और उनसे प्रार्थना कीजिए बड़े प्रेम भाव से, रोष में भर के नहीं, प्रेम भाव से, कि हमारी गौ माता को राष्ट्र माता बनाओ। ऐसा आप सबको करना है आज, और जरूर करिएगा, ऐसी हमारी प्रार्थना है। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। आज हितरिवंश महाप्रभु का भी चरित्र हम थोड़ा सा सुनेंगे। नंददास जी का चरित्र पहले विश्राम कर देते हैं। तो नंददास, कल हम लोगों ने बड़े प्रेम भाव से सुना कैसे नंददास जी पर कृपा उनके गुरुदेव की हुई। अब तो श्री नंददास जी की स्थिति यह हो गई कि गोकुल में बस बैठे ही रहते हैं, और जैसे कपाट खुलते हैं श्री नवनीत प्रियालाल जी का मधुर दर्शन करते हैं। एक दिन सुबह सुबह का समय था, मंगला, और मंगला में गोसाई श्री विठल नाथ जी ने जैसे ही कपाट खोले हैं और कहा नंददास क्या अनुभव हो रहा है, क्या दिख रहा है, तभी दिखता है कि श्री नंददास जी को प्रत्यक्ष ठाकुर जी का अनुभव हो रहा है। पहले भी प्रत्यक्ष ठाकुर जी तो दिखे थे, लेकिन आज जिस रूप में दिख रहे हैं वो अद्भुत है। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमति हुल रावत। गोपाल लाल को मोद भरी जसुमति हुल रावे। अब झांकी का दर्शन करो। हमारे नवनीत प्रियालाल जी जो हैं, एक बात कह दूं अगर आप लोग मानो तो, जिन किन्हीं के पास भी लड्डू गोपाल हैं, वैसे उनका नाम लड्डू गोपाल नहीं है, वो नवनीत प्रियालाल है। वो हाथ में लड्डू नहीं है, मक्खन है, वो माखन लाल है। अगर नवनीत प्रियालाल जी की सेवा आपके घर में विराज रही है, रोज पालना झुलाइए, नित्य पालना झूलते हैं वो छोटे से हैं, उनको सिंहासन पर विराजमान करना चाहिए, उनके लिए आसन बनाना चाहिए, अच्छी बात है, पर एक छोटा पालना ले लीजिए और श्रृंगार के बाद बालभोग पवा करके ठाकुर जी को तुरंत पालना, चाहे 4 झोटे लगाओ, लेकिन नित्य ठाकुर जी को पलना झुलाना चाहिए। ये हमने आज ही पढ़ा है, और ये परिपाटी स्थापित की श्रीमद् वल्लभाचार्य महाप्रभु ने। बोले लड्डू गोपाल यदि घर में विराज रहे, नवनीत प्रियालाल यदि घर में विराज रहे, तो पलना रोज आना चाहिए ठाकुर जी का। नित्य पलना झूलते हैं, वो पलना में ही रहते हैं। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी के चरित्र में एक बात आती है कि आपके नवनीत प्रियालाल जी जब प्रारंभ का समय था, इतने ज्यादा वैष्णव नहीं थे, इतनी व्यवस्था भी नहीं थी, मंदिर भी सुव्यवस्थित नहीं था, तो आपने अपने ऊपर के ऊपर ना 2 छोड़ अपनी पत्नी को पकड़वाए और 2 छोड़ स्वयं पकड़े, उपरना का झूला बना के लाल जी को झूला झूलाते थे रोज। क्यों? ये छोटे से गोपाल जी हैं,
और ये इससे बड़े होंगे भी नहीं, ये छोटे ही रहेंगे। अब घुटमुन बालक कब चलता है? जब चलना नहीं सीखता तब तक बालक घुटमुन चलता है, और घुटमुन बालक को पलना ही झुलाना चाहिए। तो वो छोटे से लाला हैं, उनको नित्य पलना झुलाओ। तो जिनके घर भी लड्डू गोपाल विराज रहे हैं, आज हम इस बात को आपसे निवेदन करके कहते हैं, एक पलना ले आइए। रात्रि में शयन बिस्तर पर कराओ, सेज पर कराओ, सुबह श्रृंगार गोद में बैठा के करो, बाल भोग आसन पर बैठा के करा दो, पर बाल भोग के बाद फिर लाल जी को पलना में बिठाओ और उसके बाद थोड़ी देर पलना झुलाओ, ठाकुर जी को पलना झुलाओ। जैसे एक छोटे से लाला की सेवा होती वैसे तो नवनीत प्रिया लाल जी आज भी पलना झूलते हैं। श्रीनाथ जी में नित्य पलना आता है ठाकुर जी का। श्रीनाथ जी तो सहज विराजते हैं, नवनीत प्रिया लाल जी पलना में रहते हैं। नंददास जी ने दर्शन किया और पहले तो केवल गोपाल जी दिखे थे, लेकिन आज नंददास जी को यशोमती श्री यशोदा मैया भी दिख रही हैं और यशोदा मैया की गोद में लाला बैठे। अब यशोदा जी कैसे प्रेम कर रही हैं लाला को, ये नंददास जी को दिख रहा है। गुसाई श्री विठलनाथ जी उनके पद में सुन रहे हैं कि इनको दिख क्या रहा है। अब सुनो क्या कर रहे हैं। गोपाल लाल को मोद भरी यशोमति हुल रावे। हुल रावे मतलब ऐसी गोद में लेकर के यशोदा मैया हुलुलुलुलु, हाँ मेरो लाला, छोटो सो लाला, ऐसे कर रही हैं। और ये नंददास जी को दिख रहा है। मुख चुंबती देखती सुंदर तन, मुख चुंबती देखत सुंदर तन, आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। एक बात मैं कहूं, अपने ठाकुर जी से कोई भी निजी, जो आप अभी सुन रहे हैं यशोदा मैया जी की स्थिति, जगत के सामने ऐसा कभी नहीं करना। एकांत में आपके लाल जी आपके हैं, वहां आप कुछ करो भी तो कुछ किसी को दिख नहीं रहा है। पर अगर एक व्यक्ति भी आपके अलावा कोई सामने है तो अपने ठाकुर जी के साथ में ज्यादा कुछ लीला मत करो। लेकिन एकांत में आप ठाकुर जी के साथ हो, और ठाकुर जी कोई दिखावे के लिए नहीं, कोई भाव से नहीं, ठाकुर जी लगने लगे कि हाँ मेरी गोदी में आने चाहते हैं, वो मेरे ऊपर चढ़वे वारे हैं और बड़ा बहुत प्रेम आ रहा है, तो ऐसे हृदय से लगा लिया करो गोपाल जी। यशोदा मैया क्या कर रहे हैं। मुख चुंबती देखत सुंदर तन, मुख चुंबती आनंद भर भर गावती, आनंद भर भर गावती। कभी इस कंधे पर, कभी इस कंधे पर, कभी इस गोद में, कभी इस गोद में लाला को बदल बदल करके सुख दे रही है यशोदा मैया। और मंगला में सबको केवल नवनीत प्रियालाल दिख रहे हैं और श्री नंददास जी को यह दृश्य दिख रहा है। कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू पलना मेल झुलावत, कबहू स्तन पान करावती, कबहू स्तन पान करावत। कभी कभी यशोदा मैया पलना झुलाने लगती है। ऐसे झूलते हुए पलना में ठाकुर जी उठ बैठते हैं और पलना के कोने में आकर के मैया के वक्ष का स्पर्श करते हैं, मानो मैया से कहते हैं मुझे दूध पिलाओ। तो नंददास जी देख रहे हैं, झूलते झूलते लाला को ऐसे उठा करके मैया अपना पयोधर पान कराती है और श्री ठाकुर जी प्रेम मुदित होकर के मैया का स्तन पान कर रहे हैं। नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर, ओ नंददास प्रभु गिरिवर धर को, नंददास प्रभु गिरिवर धर ए निरख निरख सुख पावत, ओ निरख निरख सुख पावत।
गोपाल लाल को मोद भरी, गोपाल लाल को मोद भरी, यशुमत हुल रावत। यशुमति बोल नंददास जी इस भाव को देख रहे हैं और श्री गुसाई विठलनाथ जी के नेत्र सजल हो रहे हैं। ये वही नंददास है, एक छत्रानी के पीछे बावला हो गया था और आज देखो ठाकुर जी की कैसी मधुर झांकी दिख रही है। बंधुओं, साधन से बहुत कुछ प्राप्त होता है, नियम से बहुत कुछ प्राप्त होता है, व्रत अनुष्ठान से बहुत कुछ प्राप्त होता है, लेकिन कई बार साधन ना भी किए जाएं, व्रत अनुष्ठान नियम ना भी किए जाएं, केवल गुरु आप पर रीझ जाए तो साधन का फल, अनुष्ठान का फल, नियम का फल, व्रत का फल सब गुरु की प्रसन्नता से प्राप्त हो जाता है। वो खुश हो जाएं बस आपसे, आपको देख के मुस्कुरा जाए, रीझ जाए गुरु आप पर, सब दे देता है। कुछ नहीं था नंददास जी के पास, लेकिन केवल गोसाई श्री विठलनाथ जी खुश हो गए, इन पर रीझ गए। और अब देखो वो दिख रहा है जो सोचा भी नहीं था, जो विचार भी नहीं आया था। इस प्रकार श्री नंददास जी नित्य दर्शन करते थे ठाकुर जी की मधुर झांकी का। आज गोसाई श्री विठलनाथ जी ने आपसे कहा चलो नंददास। बोले कहां? बोले तुम्हें दर्शन कराने ले चलते हैं गोवर्धन श्रीनाथ जी के। अभी तक गोकुल में थे, तो आप अपने गुरुदेव के साथ श्री गोवर्धन गए और जैसे ही गोवर्धन पहुंचे, गिरिराज जी में जाकर के आपने मधुर श्री गोवर्धन नाथ जी का दर्शन किया। उसी समय छीत स्वामी जी का एक पद आपके मन में झंकृत होने लगा। कल हम लोग छीत स्वामी जी का चरित्र सुनेंगे। कितने हो गए अभी तक? सूरदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, अब 4 और बचे हैं। तो कल से जिनका चरित्र हम सुनेंगे श्री छीत स्वामी, छीतू पंडा उनका नाम था। उनका एक पद है बहुत सुंदर। जिस समय आप गोवर्धन पहुंचे थे उस समय गौचारण बेला हो रही थी। वो पद मुझे मिला नहीं है कि इस पद की पूर्ति की है फिर नंददास जी ने। और श्री छीत स्वामी जी का पद चल रहा है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, बसी वो ही बिल्कुल यही झांकी दिख रही है। नंददास जी गोवर्धन पहुंचे हैं, सबको तो श्रीनाथ जी दिख रहे हैं, पर नंददास जी को दिख रहे हैं कि ये गैया चरा के आए हैं। गायों की खुर रज इनके मुख पर लगी है, कपोल पर लगी है, नासिका पर लगी है। बंधुओं, ये कैसे हो सकता है? हम दत्त प्रभु को सब एक ही रूप में देखते हैं, लेकिन कोई एक ऐसा है जिस पर विशेष कृपा होती है, उसको दत्त प्रभु का कुछ अलग अनुभव होता है। कल भी गुरुजी बता रहे थे कि हम, जैसे महाराज जी आप बता रहे थे गिरधर लाल जी बदल गए, जब आए थे तब पतले थे, अब मोटे। बोले हमारे दत्त प्रभु भी कभी कभी लगता है इनका पेट खूब भर गया, कभी कभी लगता है ये थोड़े तगड़े हो गए, कभी कभी सुस्त लगते हैं, कभी कभी प्रसन्न लगते हैं। और जो भागवत जी के सन्मुख विराजमान दत्त प्रभु की झांकी है,
इनमें भी, इनके तो मैं भी अनुभव करता हूं कथा सुनते सुनते। कभी कभी तो ये ऐसे नेत्र ऐसे हैं इनके धीमे धीमे खुले हुए, कभी कभी कथा बड़ी रोचक चलती है तो इनके नेत्र खुल जाते हैं, ऐसे बैठ के सुनते हैं पूरी। कभी कभी अनुभव होता है इनमें भी। प्रेम रस जब चित्त में भर जाता है ना बंधुओं, तब ठाकुर जी होते वही हैं पर आपको अलग अनुभव होने लगता है। नंददास जी को क्या दर्शन हो रहा है? गोसाई विठलनाथ जी बोले कैसे लगे? बोले अरे गैया चरा के आए हैं, गौरज में सने हुए हैं ऊपर से नीचे तक, पूरे अंग अंग पे गौरज लगी भई है। आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, बस वही भावे। हे गायन सो ब्रज छायो, सो ब्रज छायो, वैकुंठ बिसरायो, गायन के हेत गिरी, गायन के हेत गिरी, कर ले उठायो, कर ले हे आगे गाय पाछे गाय, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बसी वो ही भावे, छीत स्वामी गिरधारी, शीत स्वामी गिरधारी, विठलेश वपुधारी, विठलेश वपुधारी, वारिया को भेष धरे, वारिया को भेष धरे, गायन में आवे, गायन
कभी आपके ठाकुर जी आपसे रूठ जाएं, क्या करोगे? अपने घर के पास की सुंदर शुद्ध देशी गैया जहां पर हो ऐसी गौशाला में ले जाओ और लालजू गैया के बीच में जाके बैठाए दो और 2-2.5 घंटा वहीं बैठे रहने दो ठाकुर जी को। इतने राजी हो जाएंगे आपसे, इतने खुश। इतनी आसानी से रीझने वाला कोई देवता है? घर का बालक रूठ जाए, उसको ले जाके गौशाला में बैठा दो और रूठ जाएगा। गोबर में बैठा दिया, गौमूत्र में बैठा दिया ले जाके। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? 56 भोग मत पवाओ, कुछ और मत खवाओ, बस वो गैयाओं को देखने में उनको इतना अच्छा लगता है। गैया रमाती हैं, गैया चारा चरती हैं, गैया गौमूत्र करती हैं, गैया गोबर करती हैं, गैया अपने ऐसे